बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, जिसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल। आपने ट्रुथ टेबल बनाने हैं, डिफरेंट आपको स्टेटमेंट्स गिवन हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। तो इसमें सिर्फ हम पार्ट 1 करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक एक पार्ट हम करते जाएंगे। ज़रूर इसमें वीडियो की थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि मैं कुछ जनरल टेबल्स जोन से हैं जो बेस है इसको सॉल्व करने की, जिस तरह ये डिफरेंट सैम्बल्स हैं और नॉट, इफ़ पी देन नॉट ऑफ पी, इनके टेबल्स आपने ड्रॉ करने हैं। तो कैसे करने हैं, क्या इन सैम्बल्स का मतलब है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। जब वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे, जब ये मुकम्मल आपको टेबल्स याद हो जाएंगे, ठीक है, तो तब ये सवाल करने का आपको फ़ायदा भी होगा, समझ भी आएगी और आप खुद से भी कर सकते हैं। तो बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं, दो तरह की लॉजिक्स होती हैं, एक होती है अरिस्टोटेलियन लॉजिक और एक होती है नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। जैसे कि आपको काला रंग पसंद है, नहीं पसंद, नफ़रत है, शदीद नफ़रत है, उसमें डिफरेंट आपसे पूछा जाता है, पेपर में लिख दिया जाता है काला रंग आपको पसंद है। अब आप लिखते हैं कि मुझे कपड़ों में मिसाल के तौर पर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट कलर है। तो ये डिफरेंट लॉजिक्स होते हैं, 5-7 इसके आंसर्स निकल आते हैं। जबकि मैथ में क्या होता है, 1+1 या 2 होता है या नहीं होता, ठीक है। तो या ट्रू है या क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर जो ट्रू और फॉल्स की हम बात करेंगे तो ये अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स कहते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉट से। नॉट का सिंबल क्या होता है? नॉट का सिंबल होता है ये, मिसाल के तौर पर अगर पी लिखा हो और यहाँ पर हमने नॉट ऑफ पी को डिस्कस करना है, किसी चीज़ का भी नॉट लेना है, तो अगर ट्रू हो तो नॉट ऑफ ट्रू क्या होगा, ट्रू कहेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, और अगर यहाँ पर फॉल्स हो तो इसका नॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये सिंबल आपने याद रख लेना है, इसको पढ़ना है। ये पी है तो ये है नॉट ऑफ पी, नॉट ऑफ पी इसको पढ़ेंगे। और ट्रू हो तो आपने फॉल्स लिख देना है, और अगर फॉल्स हो तो आपने ट्रू लिख देना है। तो ये पहला आपके पास आ गया, ठीक है। दूसरा आपके पास आएगा लफ्ज़ एंड का, एंड, A-N-D। एंड के ए को अगर आप बगैर लिखें तो यूं करके बनता है आपके पास, ये इसका सिंबल है। एंड हमेशा बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पर यूनरी है, यूनरी का मतलब होता है एक पर ही। पी था तो नॉट ऑफ पी क्या हो गया, फॉल, ठीक है। तो एक ही पी अकेले पर हो सकता है, या फॉल्स है तो अकेले पर हो सकता है, जबकि यहाँ पर दो होंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है, इसकी एग्जांपल से आपको इसको अच्छी बेहतर समझ आएगी। आपके पास एक रूम है जिसके दो दरवाजे हैं, एक डोर ये और एक डोर ये। एक डोर का नाम रखते हैं पी और एक डोर का नाम रखते हैं क्यू। इस रूम के अंदर से आपने यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं, अगर आपको ये दरवाज़ा भी खुला मिले और ये दरवाज़ा भी खुला मिले, दिस डोर एंड दिस डोर, दिस डोर एंड, यानी कि डोर पी एंड डोर क्यू अगर आपको ओपन मिले तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब लॉजिक ये है कि डोर पी डोर क्यू दोनों अगर ओपन हो तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो पहुँचना है वो आपकी डेस्टिनी है। और दरमियान में आप देखते हैं इसको कैसे करना है, इसका टेबल आपने कैसे ड्रॉ करना है। एक पी लिखेंगे, एक लिखेंगे क्यू, और फिर लिखेंगे इफ़ पी देन क्यू। यहाँ पर हम लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। पी हमेशा आपने दो ट्रू डालने हैं और दो फॉल्स डालने हैं। यहाँ पर दरमियान में जो सिंबल है वो एंड का डालना है, दो ट्रू हैं और दो फॉल्स हैं। क्यू पे एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स, तो ये तमाम कंडीशंस आ जाएंगी। अब ट्रू का मतलब है डोर जो पी है वो ओपन है, क्यू का मतलब है डोर पी क्या है, क्यू क्या है, वो भी ओपन है, दोनों डोर्स ओपन हैं। तो पी एंड क्यू, क्या आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे? इस पी एंड क्यू का मतलब है कि आप यहाँ पर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो दोनों डोर ओपन थे तो आप यहाँ पर पहुँच गए। पहला डोर पी ओपन था, क्यू डोर क्लोज था, तो आप यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब पहला डोर बंद है, दूसरा डोर खुला है, तो तब भी आप यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट में दोनों डोर्स बंद हैं तब भी आप यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, तब भी क्या आ जाएगा, फॉल। तो एंड गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें अगर दोनों इनपुट्स ट्रू हो तब आउटपुट ट्रू आती है, अगर एक इनपुट भी क्या हो जाए, फॉल हो जाए, तो तब आपके पास आउटपुट क्या आती है, फॉल आती है। तो ये हमारे पास एंड गेट की एग्जांपल आ गई। एंड के बाद हम डिस्कस करते हैं और को। एंड में आप सीधा इस तरह का सिंबल डालते थे, और का सिंबल उल्टा हो जाएगा, उल्टा ए। इसकी मिसाल ऐसे ही है, आपके पास एक पार्क है और उसके अंदर जाने के दो डोर्स हैं, ठीक है। एक डोर पी है और एक डोर क्यू है।
अगर कोई एक दरवाज़ा भी आपको खुला मिले, मिसाल के तौर पर एक घर है या एक पार्क है, उसका एक मेन गेट है और एक साथ छोटा गेट है, अगर दोनों में से कोई गेट भी खुला मिले तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यानी कि दिस गेट और दिस गेट, कोई भी आपके पास एंट्री होती है जहाँ पर दो दरवाजे हों, ऐसा रूम जिसके दो दरवाजे हैं और उसके अंदर आपने जाना है, तो एक दरवाज़ा भी खुला हो तो आप अंदर जा सकते हैं, दिस डोर और दिस डोर। तो इसको हम बनाते हैं टेबल, क्योंकि ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, P और Q के दरमियान होगा, इधर सिंबल आ जाएगा P और Q का, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बनाते हैं टेबल। इसी तरह ट्रू ट्रू, P हमेशा दो ट्रू दो फॉल्स होंगे, Q में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स होगा। P और Q, P और Q का मतलब क्या है, अगर दोनों दरवाजे खुले हैं, P भी खुला है Q भी खुला है, तब आप पार्क के अंदर जा सकते हैं इजीली। एक डोर खुला है दूसरा बंद है, तो जो डोर खुला है उससे आप जा सकते हैं पार्क में, ट्रू। एक डोर खुला बंद है, पहला डोर जो P है वो बंद है, दूसरा डोर खुला हुआ है, तब भी आप जा सकते हैं उस दरवाजे से। अब दोनों दरवाजे ही बंद हैं तो तब आप अंदर नहीं जा सकते, तो फॉल्स। तो P और Q एक ऐसा गेट होता है जिसमें अगर दोनों इनपुट्स फॉल्स हों तब आउटपुट फॉल आती है, अगर एक इनपुट भी ट्रू हो जाए तो आउटपुट ट्रू होती है। तो ये आपके पास आ गया OR गेट का टेबल, और OR गेट को हमने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले नॉट, फिर एंड, फिर आपने OR। तो नॉट में ट्रू को फॉल्स कर देना है, फॉल्स को ट्रू कर देना है। एंड में आपने देखना है कि दरवाज़ा अगर एक भी बंद हो तो फॉल्स, अगर दोनों दरवाजे ओपन हो तो ट्रू, तभी आप ये रूम बाईपास कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर आपके पास और जो सा है उसका मतलब है दिस डोर और दिस डोर, ये दरवाज़ा या ये दरवाज़ा। यहाँ पर एंड का मतलब था और, ये दरवाज़ा और ये दरवाज़ा दोनों खुले मिलेंगे तब पास होगा। यहाँ पर क्या है, या का मतलब है ये दरवाज़ा या ये दरवाज़ा। इसके बाद हमारे पास आता है कंडीशनल, P कंडीशनल Q। कंडीशनल, इसको हम पढ़ते हैं कंडीशनल, कंडीशनल भी पढ़ते हैं, साथ पढ़ते हैं इफ P देन Q। इसकी एग्जाम्पल जो बुक में आपके लिखी हुई है वो क्रिकेट मैच की है, थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस एग्जाम्पल की बजाय आप इसको डायरेक्ट याद करें, जिस तरह हम इसको कर सकते हैं, आसान रहेंगे आप। एक P है एक Q है, इफ़ P देन Q, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देगी आपको, कन्फ्यूजन से बचाने के लिए उस एग्जाम्पल की बजाय आप सिंपल इसको याद कर लें। P हमेशा क्या होते हैं, दो ट्रू और दो फॉल्स होंगे। Q में क्या होगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स होगा अगर बाइनरी ऑपरेशन हो। इफ P देन Q, इफ P एंड देन Q में अगर ट्रू फॉल्स पर जा रहा हो, ट्रू किस पर जा रहा हो, फॉल्स पर, तब आएगा फॉल्स। ट्रू किस पर जा रहा है, फॉल्स पर, सिर्फ तब फॉल्स आएगा। यानी कि ट्रू से कंडीशनल फॉल्स की तरफ हो तब फॉल्स है, बाकी ये हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने सिर्फ ये याद रखना है, अगर आपके पास ट्रू फॉल्स पर जा रहा हो, फॉल्स ट्रू पे जा रहा हो तब ट्रू है, लेकिन अगर ट्रू फॉल्स पर जा रहा है तब क्या है, आपके पास ये फॉल्स है। ये आपने इसकी सिर्फ स्टेटमेंट याद कर लेनी है। इसके साथ ही एक आता है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल आपके पास क्या होता है, इफ P, इसको बाई कंडीशनल को हम यूं लिखते हैं और इसे बोलते हैं बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल हमारे पास किस तरह काम करता है इसको हम देखते हैं। बाई कंडीशनल आपके पास काम करेगा P Q, P बाई कंडीशनल Q, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, P देन Q। इसमें इफ एंड ओनली इफ का आ जाता है, P इफ एंड ओनली इफ Q भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। इसकी आउटपुट याद रखने का ये तरीका क्या है कि अगर सेम हो, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इस तरह आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि अगर दोनों सेम हैं, दोनों क्या है, सेम है, तो आउटपुट आएगी ट्रू, सेम हो, ठीक है। P भी ट्रू Q भी ट्रू तो आउटपुट ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं तब भी आउटपुट ट्रू है। अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो आउटपुट क्या है, फॉल, और अगर एक फॉल और एक ट्रू है तो आउटपुट क्या है, फॉल्स। तो ये 5 टेबल्स हैं जो आपने अपने पास ड्रॉ कर लेने हैं, और इनको सबसे पहले आपने वीडियो बेशक पास करें। टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3,
टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5, 1 2 3 4 और 5, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। सैम्पल इनके देख लें। इसको बाय कंडीशनल बोलना है, इसको कंडीशनल बोलना है, ठीक है। इफ़ पी देन क्यू, इसको पढ़ सकते हैं पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, इस पे और है, इसका मतलब है एंड, और ये नॉट है। जब ये आप कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन में पी, नॉट ऑफ पी, पी एंड क्यू, यानी कि पी और क्यू दो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम पी लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्यू। बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है इसको। सबसे पहले आप पी लिखेंगे, लाइन लगा देंगे, फिर लिखेंगे क्यू, लाइन लगा देंगे। पी हमेशा आपने लिखने हैं 2 ट्रू 2 फॉल्स, क्यू में एक ट्रू एक फॉल, एक ट्रू एक फॉल होगा। उसके बाद आपने देखना है नॉट किस किस के साथ है। तो ये पी के साथ नॉट लिखा हुआ है, इसको नॉट ऑफ पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉट ऑफ पी। नॉट का मतलब आपने, क्योंकि पी है तो क्यू को आप 1 मिनट के लिए भूल जाएं, यहाँ पर कोई क्यू नहीं लिखा हुआ, आपने पी का नॉट लेना है। नॉट का मतलब होता है ट्रू को फॉल्स कर देना है, ट्रू को फॉल्स कर देना है, और जहाँ पर फॉल्स हो वहाँ पर आपने ट्रू कर देना है। तो पी का आपने नॉट ले लिया, ट्रू को फॉल्स, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, फॉल्स को ट्रू करके लिख दिया। जब यहाँ तक हो जाए उसके बाद आपके पास नॉट ऑफ क्यू तो नहीं है, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, उसको आप नहीं लिखेंगे। सेकंड, उसके बाद आपने करना है इफ़ पी देन नॉट ऑफ पी, ब्रैकेट्स की तरफ आ जाएंगे। तो पहली ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ़ पी देन नॉट ऑफ पी, ये आपने फाइंड करना है। यानी कि पी एंड नॉट ऑफ पी के दरमियान कंडीशनल लगाना है। अगर आप कंडीशनल की देखते हैं तो कंडीशनल में आपके पास क्या होता था, अगर ट्रू फॉल्स पर जाए तो फॉल्स, अदरवाइज हमेशा ट्रू। तो यहाँ पर देखें ट्रू जा रहा है फॉल्स पे, ट्रू जा रहा है फॉल पर, पी नॉट ऑफ पी, पी क्या है? ट्रू है, और नॉट ऑफ पी क्या है? फॉल्स है। तो अगर ट्रू फॉल्स पर जाए, ट्रू फॉल्स पर जाए तो क्या आता है? फॉल्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉल्स। इसी तरह यहाँ पर ट्रू फॉल्स पर जा रहा है तो क्या आएगा? फॉल्स। जबकि अगर फॉल्स ट्रू पर जाए तो क्या होता है? ट्रू। तो यहाँ पर फॉल्स जा रहा है ट्रू पर तो आपके पास आ जाएगा ट्रू। अगेन फॉल्स जा रहा है ट्रू पर तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। ये कंडीशनल करने के बाद आपने ये वाली जो कंडीशनल है इफ़ पी, ब्रैकेट दूसरी जोन सी है, इसको आपने सॉल्व करना है। इफ़ पी देन क्यू की ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट के लिए आपने इसको भी भूल जाना है, और इससे पहले इसके बाद जो किया है इसको भी भूल जाना है। आपने पी कंडीशनल क्यू फाइंड करना है, इफ़ पी देन क्यू। तो ट्रू ट्रू, आप यही टेबल सामने रखें, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स पर जाए तो फॉल्स, तो ये सेम टेबल यही है। ट्रू ट्रू पर जा रहा है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स पर जा रहा है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू पर जाए तब भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स पर जाए तब भी ट्रू होगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेज पर क्या करना है, ये और ये जो टेबल है, क्योंकि हमने ब्रैकेट्स तक ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, इन दोनों के दरमियान और अप्लाई करना है। यानी कि हमने इफ़ पी देन नॉट ऑफ पी और इफ़ पी देन क्यू फाइंड करना है, इन दोनों के दरमियान और फाइंड करना है। इन दोनों के दरमियान और हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? और का मतलब अगर आप देखें तो और का मतलब था अगर एक डोर भी ओपन हो तो बंदा यहाँ पर पहुँच जाता है। ट्रू ट्रू ट्रू, अगर एक दरवाज़ा भी ओपन है तो बंदा पार्क के अंदर जा सकता है, एक दरवाज़ा भी ओपन है आप पार्क के अंदर जा सकते हैं, दोनों दरवाजे बंद हो तब आप पार्क के अंदर नहीं जा सकते, फॉल्स आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ट्रू फॉल्स, एक दरवाज़ा ओपन है आप पार्क के अंदर जा सकते हैं। फॉल्स और फॉल्स, दोनों दरवाजे बंद हैं आप पार्क के अंदर नहीं जा सकते, यानी कि इस और इसके दरमियान आपने और लगाना है। दोनों दरवाजे खुले हैं आप पार्क के अंदर जा सकते हैं, दोनों दरवाजे खुले हैं आप पार्क के अंदर जा सकते हैं। तो ये आपके पास जो टेबल बन गया इसे हम ट्रुथ टेबल कहेंगे। यही पेपर जो सा है हम यूज़ करते हुए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि पहले में वीडियो थोड़ी सी लेंथी बन गई है 14-15 मिनट्स की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं इसी टेबल को यूज़ करते हुए करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये टेबल पहले अच्छे तरीके से याद कर लें। नॉट का
एंड का, और का, और इसी को हम यूज़ करते हुए आगे सारे के सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।